So yes, students, welcome to our YouTube channel Study with Vishal sir, and we are seeing trigonometry chapter जहां पे मैं आपको जीरो लेवल से हीरो बनाने के लिए आया हूं. ओके, सो ऑलरेडी हमने कुछ दो वीडियोस इसके अपलोड किए जिसमें आपने ऑलरेडी देखा है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो 9th में हमने देखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या है, देन ये सारा चीज की पाइथागोरस थ्योरम, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी आपको मालूम है. ओके, देन मैंने कुछ आपके लिए बताया था, दैट इज स्कूल वाली फ्रेंडशिप, कॉलेज वाली फ्रेंडशिप, राइट. स्कूल वाले फ्रेंड्स में हमने कुछ याद किया था कि स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है तो वो एक दूसरे को उल्टा बोलेंगे, झगड़ा किसी और के साथ हुआ तो एक हो जाएंगे. देन कॉलेज वाली फ्रेंडशिप में 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, उस दो फ्रेंडशिप को भूलना मत स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके ही आगे हम लोग बैचलर डिग्री वाली फ्रेंडशिप में बताऊंगा, देन मास्टर डिग्री वाली फ्रेंडशिप भी बताऊंगा. क्यों? एक ही फ्रेंडशिप में, एक ही स्टोरी में आपको 11 से लेके 12 सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट हमने कुछ देखा था कि वैल्यूज ऑफ 30, 60, देन 45 वाली वैल्यूज कैसे याद करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग ट्रायंगल. सो 30 डन, 45 डन, 60 डन. फिर सर एक्सिस एंगल कैसे याद करना है? सो एक्सिस एंगल के लिए हमने क्या देखा था? एक्सिस एंगल के लिए वी हैव सीन CST रूल, जहां पे भी अगेन मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी. नेक्स्ट हमने कुछ आइडेंटिटीज देखे थे, उसके वेरियस फॉर्म्स देखे थे कि वो फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, राइट. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टुडे वी विल सी 11, 12 में जितने भी वैल्यूज हमें चाहिए एक्यूट एंगल्स वाले, उस सारे वैल्यूज मैं आपको देने वाला हूं आज. ठीक है. तो बेसिकली आपको टेबल रट्टा मारने की आदत है 9, 10 तक कि सर साइन, हाँ ऐसे 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 कुछ याद करते हो, भूल जाओ शुरू से. हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल यूज करेंगे. ट्रायंगल मेथड बोलते हैं बेसिकली इसको. ट्रायंगल मेथड में हमने क्या देखा था? 30, 60, 90, 45, 45, 90. 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, हाइपोटेनस में 2, 45 में सामने 1 एंड हाइपोटेनस में √2. इन सिमिलर वे यहाँ पे आ जाओ. इसके प्रूफ भी है, बट अभी के लिए प्रूफ मत याद रखो, डायरेक्टली ये वैल्यूज याद रखो. क्या है? इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली 75 होगा सर. यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे कितना होगा? 72 होगा. तो ही तीनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. इफ यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यस 54 होगा. तो अब कुछ वैल्यूज मैंने आपको डायरेक्टली दे दी है. ठीक है. जैसे कि 15 के सामने लिखो √3 - 1, 75 के सामने लिखो √3 + 1. ऑब्वियस है √3 - 1 ये छोटी वैल्यू, √3 + 1 ये बड़ी वैल्यू, तो बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू. ओके. एंड हाइपोटेनस में लिखना है 2√2. ठीक है. तो अगर मैंने आपसे पूछा साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ट्रायंगल से डायरेक्टली बता सकते हो सर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस. सो आंसर विल बी √3 - 1 अपॉन 2√2. अगर मैंने आपसे पूछा cos 15 की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली बताओगे सर √3. अब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, सो √3 + 1 अपॉन 2√2. इफ आई एम आस्किंग यू tan 15 डिग्री क्या है, तो आप बताओगे tan 15 डिग्री विल बी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, सो √3 - 1 अपॉन √3 + 1. ऑलरेडी 10th में हमने देखा था, √2 की वैल्यू भी देखी थी, √3 की वैल्यू भी देखी थी, राइट. 1.73 समथिंग या 71 ऐसे था. तो अगर sin 15 cos 15 tan 15 हमें मालूम है, तो इसके इनवर्स sin 15 का उल्टा करो, उल्टा स्कूल वाली फ्रेंडशिप, sin का उल्टा cosec 15. सो cosec 15 का आंसर विल बी 2√2 अपॉन √3 - 1. नेक्स्ट cos का उल्टा sec 15 will be 2√2 upon √3 + 1. Next cot 15. So cot 15 will be √3 + 1 upon √3 - 1. I hope आपको एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि ट्रायंगल यूज कैसे करना है. ये मैंने किसके लिए किया स्टूडेंट्स? 15 डिग्री के लिए किया. So similarly, can you solve for 75 degrees? You will able to find out all the values of 75 degree. फर्स्ट कौन से 3 वैल्यूज निकालोगे? साइन कॉस टैन. फिर स्कूल वाली फ्रेंडशिप से उल्टा करो. इन सिमिलर वे 18 डिग्री के लिए भी सेम. साइन 18 विल बी √5 - 1 अपॉन 4. कॉस विल बी √10 √5 अपॉन 4. वैल्यूज थोड़ा याद करो बस. 15 है √3 - 1 √3 + 1 2√2. नेक्स्ट 18 है √5 - 1 4. यहाँ पे देखो कुछ कॉमन चीज है. हाइपोटेनस में 4 4 है,
यहाँ पे √5 -1 है, यहाँ पे √5 +1 है, यहाँ पे कॉन्जुगेट्स है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो आपको अगर कोई भी वैल्यू चाहिए ये एक्यूट एंगल्स में 36, 18, 72, आप कोई भी वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। बस ये ट्रायंगल आपको आने चाहिए, ट्रायंगल के वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। आप कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने आपसे पूछा ये ट्रायंगल देख के बताओ cos 36 क्या आएगा, तो cos 36 क्या आएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, आंसर विल बी √5 + 1/4। अगर मैंने आपसे पूछा tan 36 क्या है, तो tan 36 विल बी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, सो √10 - 2√5 अपॉन √5 + 1। इफ आई एम आस्किंग यू, यहां से देखो sin 72 क्या है, तो sin 72 विल बी अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, सो √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट जैसे हमने सॉल्व किया था 30, 60, 45 के लिए, वैसे ही ये ट्रायंगल्स है। सो नाउ आई थिंक आपको अभी ये ट्रायंगल्स के वैल्यू सॉल्व करना इजी लगेगा। आपको कोई भी अगर वैल्यू आती है 36, 54, 18, 72 या 15, 75, आप डायरेक्टली बोल सकते हो यस सर मुझे वैल्यू आती है, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे वैल्यूज लिखोगे। ओके चलो डन। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। आई होप कि आपको ट्रायंगल समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। सो नेक्स्ट सर हमने 30, 60, 45 एक्सिस एंगल्स भी सारे देखे, एक्यूट एंगल्स भी अपने ट्रायंगल मेथड से बता दिया, बट अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो क्या करेंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पहले देखो। ऑब्ट्यूज एंगल ओके, या रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। सपोज ये मार्कर मैंने हाथ में लिया, ये मार्कर को मैंने ऐसे रखा, ओके स्टाइलस है ये, मार्कर नहीं है। इस स्टाइलस को मैंने रोटेट ही नहीं किया, दैट मींस हाउ दिस इज 0 डिग्री। नाउ इसको मैंने रोटेट किया तो ये कितना है स्टूडेंट 90 डिग्री। अगेन मैंने रोटेट किया तो ये कितना है 180 डिग्री। अगेन रोटेट किया 270 डिग्री, नेक्स्ट 360 डिग्री, नेक्स्ट 450 डिग्री, नेक्स्ट 540 डिग्री, नेक्स्ट 630 डिग्री, नेक्स्ट 720 डिग्री, नेक्स्ट 810, नेक्स्ट 900, नेक्स्ट 990। सर बस हुआ 1080। ओके स्टूडेंट ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें कोई भी वैल्यू आने दो, कोई भी वैल्यू आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी वैल्यू मींस आइदर वो थोड़ा सा 30, 60, 45 के मल्टीपल में होगा। ओके अदर देन कोई वैल्यू आता है तो हमें फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट जितने हमें यूजफुल है 11th 12th इंजीनियरिंग के लिए सारे वैल्यूज आप यहां से निकालो। ओके इंजीनियरिंग में तो कैल्सी अलाउड है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 11th 12th में जितने चाहिए वहां से यहां से निकाल सकते हो। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि थोड़ा ये समझो कि ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके सो नाउ सपोज मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो यहां पे थीटा। अब थीटा के लिए एक्यूट एंगल में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव, कोई किसी का भी होना, क्योंकि हाइपोटेनस में क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करके एडिशन करते हैं, दैट्स व्हाई हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है पॉजिटिव ही मिलेगी। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। सो कैन आई से साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ये 3 पॉजिटिव है तो ये भी 3 पॉजिटिव है, क्यों क्योंकि उसका उल्टा करेंगे तो वो आंसर मिलता है। अब सिमिलरली मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, मैं एक ही क्वाड्रेंट बताऊंगा स्टूडेंट, उसके बाद आप डायरेक्टली इसे याद कर सकते हो, ध्यान से दो। नाउ मैं यहां पे लिखता हूं साइन कोसेक कॉस सेक tan कॉट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे ऑब्ट्यूज एंगल में लिया, ऑब्ट्यूज एंगल में लिया तो ये ऐसा आएगा, ये एंगल ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है थीटा। बट हम लोग जब इसे कैलकुलेट करते तो हम लोग किसे कंसीडर करते स्टूडेंट, इसे कंसीडर करते। ओके
तो यहां पे मैंने 90 डिग्री लिया। अब होगा क्या स्टूडेंट, एडजेसेंट, यहाँ पे देखो ये थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल कंसीडर करते हो, इसके लिए क्या होता है, ये माइनस होता है, ये क्या है पॉजिटिव में, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो माइनस में कौन आया, थीटा के लिए अपोजिट साइड पर हाइपोटेनस मींस क्या, साइन तो प्लस अपॉन प्लस दैट इज पॉजिटिव ओनली, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस माइनस अपॉन प्लस विल बी माइनस, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस। अपोजिट बाय एडजेसेंट प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, तो ये माइनस तो ये भी माइनस। ठीक है, इतना डीप भी आप नहीं गए तो भी चलेगा, बस मैं कुछ सिंपल वे में आपको बताता हूं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, साइन कॉस टैन लिखो, कोसेक सेक कॉट लिखो, साइन कॉस टैन लिखो, कोसेक सेक कॉट। ओके, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैंने दो तो प्रूफ बता दिया आपको। इन फर्स्ट quadrant all values are positive, but in second quadrant only sine and cosec are positive. In third quadrant only tan and cot are positive, बाकी सब negative. In fourth quadrant only cos and sec are positive, बाकी सब negative. Yes, फिर से रिपीट करता हूं, आपको याद क्या रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस व्हाट, अगर एंगल यहां पे लाई कर रहा है तो। इन सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, ये थोड़ा यू कैन से कि बेस है जो हमें अभी काम आने वाला है। जैसे देखो, मैं यहां पे ना स्टूडेंट्स को स्टेप्स लिखता हूं, स्टेप्स, एंड यहां पे आई विल टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए साइन 150 डिग्री। ये मैंने एग्जांपल लिया, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। यस, ओके, विजिबल है राइट। सो साइन 150 डिग्री। ओके, फर्स्ट ये सोचो स्टूडेंट 150 डिग्री कहां पे लाई करेंगे सर, 150 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 90 एंड 180 के बीच में 120 डिग्री, 150 डिग्री आएगा राइट। सो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है सर, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव है। ओके, यहां तक। सो मेरा काम क्या, देखो मैं दो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट मैं 150 डिग्री को आई विल राइट एज 180 माइनस 30 डिग्री, और I can write this as 90 plus 60 also. देखो कोई भी एंगल हो, अगर एंगल यहां पे है तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। अगर एंगल यहां पे है तो दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस। अगर एंगल यहां पे है तो 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। मीन्स व्हाट, कोई भी एंगल होगा तो हम लोग उसे आइदर एक्स एक्सिस से स्प्लिट कर सकते हैं या फिर वाई एक्सिस से स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने कौन सा एक्सिस स्प्लिट किया स्टूडेंट, एक्स एक्सिस से। सर ये क्यों, देखो 180 कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये 90 ये कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने यहां पे लिखा स्प्लिट एन एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप मैंने स्प्लिट किया फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकेंड स्टेप, नाउ ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कौन है, पॉजिटिव है, लिखो पॉजिटिव। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है, पॉजिटिव है, लिखो पॉजिटिव। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर डिसाइड नहीं, चेक क्वाड्रेंट एंड डिसाइड साइन। चेक quadrant and decide sin। ठीक है, मैंने साइन डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट, इफ एक्स एक्सिस वाला स्प्लिट होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना है। तो
साइन का साइन ही रहेगा। इफ y एक्सिस प्लेट है तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, बट चेंज कैसे होगा? एज पर कॉलेज वाली फ्रेंडशिप। कॉलेज वाली फ्रेंडशिप में कौन था सर? साइन का फ्रेंड कॉस था, सेक का फ्रेंड कोसेक था, टैन का फ्रेंड कॉट था। तो यहाँ पे साइन का फ्रेंड कॉलेज वाली फ्रेंडशिप से कौन है? कॉस है, तो मैंने लिखा कॉस। तो देखो स्टेप नंबर 3 इज इफ x axis plate no change okay, if y axis plate change कैसे करना है स्टूडेंट? कॉलेज वाली फ्रेंडशिप तो साइन का कॉस, सेक का कोसेक एंड टैन का कॉट एंड वाइस वर्सा। मींस कॉस होगा तो साइन, कोसेक होगा तो सेक, कॉट होगा तो टैन। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? इग्नोर एक्सिस एंगल, इग्नोर इमीडिएट साइन। ये एक्सिस एंगल और साइन को इग्नोर करो तो क्या बचेगा? 30 डिग्री। इग्नोर एक्सिस एंगल, इग्नोर साइन, क्या बचेगा? 60 डिग्री। तो स्टूडेंट मेरा आंसर क्या हुआ? साइन 30 वैल्यू इज 1/2 प्लस और cos 60 है, वैल्यू इज अगेन प्लस 1/2। दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं कि y एक्सिस से करो, कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x एक्सिस से थोड़ा इजी क्यों है? क्योंकि स्प्लिट के बाद चेंज नहीं होता है, y एक्सिस में क्या होगा? चेंज होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको इजी होगा। हाँ रुको इसमें फोर्थ स्टेप, इग्नोर एक्सिस एंगल एंड इमीडिएट साइन। चलो आई होप आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। फिर से देखो 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। सेकंड अब मैंने लिखा cos 135, सिंपल लो आपके लिए। चलो थोड़ा सिंपल, cos 240 डिग्री। अब cos 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर? 180 to 270 के क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलो नेक्स्ट मैं दोनों यहां से फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? स्प्लिट करते हैं। चलो यहां से देखो स्प्लिट, तो 180 प्लस 60 मैं दोनों से सॉल्व करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट cos 270 माइनस 40, सॉरी 40 नहीं हो, 270 माइनस 30। चलो नेक्स्ट क्या किया था हमने? cos कौन से क्वाड्रेंट में? डिसाइड। यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने स्प्लिट किया x एक्सिस y एक्सिस दोनों से नहीं करना, एक से किया तो भी चलेगा। आपके लिए मैंने दोनों सॉल्व किए। चेक क्वाड्रेंट एंड डिसाइड साइन। चलो क्वाड्रेंट कौन सा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos कौन है? नेगेटिव है, माइनस दिया मैंने। यहाँ पे भी क्या किया? माइनस दिया। नेक्स्ट cos 180 प्लस 60 में कौन सा स्प्लिट है स्टूडेंट? x एक्सिस से तो नो चेंज, cos का cos ही रहेगा। यहाँ पे भी y एक्सिस से तो cos का कौन बनेगा? साइन बनेगा। ये वाला स्टेप हमने कर लिया। इग्नोर एक्सिस एंगल, इग्नोर साइन, तो क्या बचा? cos 60। यहाँ पे जाओ, इग्नोर एक्सिस एंगल, तो ये क्या बचा? 30। सो माइनस cos 60 विल बी माइनस हाफ, माइनस साइन 30 विल बी माइनस हाफ। सो आंसर विल बी cos 240 का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? माइनस हाफ। दोनों मेथड से मैंने ट्राई किया, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो आप इधर x एक्सिस से करो या फिर y एक्सिस से करो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। सो लेट्स टेक, अगर मैंने लिया cos 135 डिग्री, ओके क्या करेंगे स्टूडेंट? cos, चलो कोई भी एक मेथड से करते, ओके नहीं चलो आपको प्रैक्टिस के लिए अगेन 180 माइनस 45, ये मैंने एक्स एक्सिस से स्प्लिट लिया, और cos 135 है 90 प्लस 45। चलो cos कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, तो माइनस साइन 180 माइनस 45 है तो 180 माइनस 45 है, नो चेंज, बट यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा। इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, cos 45, इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, sin 45। सो cos 45 का आंसर इज 1/√2, sin 45 का आंसर इज 1/√2। सो आंसर विल बी, cos 135 का आंसर क्या आया? -1/√2 आया। ओके, सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आए। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, 5 ही क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं,
So question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. Tan of 135 degree, cos of 225 degree, sin of 300 degree, cos of 330 degree, and लास्ट में tan of 150 डिग्री. सो दिस इज योर होमवर्क. ट्राई करो स्टूडेंट्स. इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. tan ऑफ -60 डिग्री, निगेटिव एंगल आ गया. निगेटिव एंगल क्या होता है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. ओके चलो, सो विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन.